हाँ। आपको करनी पड़ेगी। आप भर्तियां जितनी निकालते हैं कम से कम सही से तो करिए। आप ज्यादा मत दीजिए, बट पार्शियलिटी मत करिए ना उसमें। पार्शियलिटी होती है, बिल्कुल पार्शियलिटी होती है। बताओ। जैसे सर 160 नंबर आ जा रहे हैं बच्चे के, हाँ। और पुराने 1 महीने वाले पेपर में 18 नंबर यूपीएसआई में बहुत सारे बच्चे हैं सर। क्या नाम है आपका? सर हर्षित अस्थाना से। मैं विवेक सिंह बलिया से सर रहने वाला। हाँ। मैं सर पहले ये बताइए हमारे राज्य का उत्तर प्रदेश क्यों नाम पड़ा है सर? अब लो, हमारा जनरल नॉलेज टेस्ट कर रहे हो? नहीं सर, जनरल नॉलेज नहीं, क्योंकि पता है यहाँ हर एग्जाम से पहले यहाँ उत्तर पता चला जाता है। आप कोई सही बोल रहे सर। हर भर्ती कोर्ट में जाती है सर। हर भर्ती के पहले पेपर लीक हो जाता है, बच्चों को पता चल जाता है। फिर जो पढ़ने वाले बच्चे हो, फिर लाख रुपए हमारे पास भी होता ना तो हम भी 160 नंबर लाते सर। सही बात तो ये है। आप ही लोग माध्यम है जो कि हम बेरोजगारों की बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं। अब ये बेरोजगारों की बात सरकार तक ऐसे पहुंचती नहीं है इस दौर में, क्योंकि इस दौर में जो मीडिया है उसकी भूमिका आप जानते हैं। मीनू द्विवेदी। मीनू द्विवेदी, कहाँ से आए हो आप? सर देवरिया। देवरिया से। कहाँ से? इसमें देवरिया, बनारस, औरैया, हरिद्वार? ऐसा कोई पेपर नहीं है जो लीक ना हो रहा हो। अधिकतर पेपर सारे लीक हो रहे हैं, तो युवाओं के लिए एक बहुत गंभीर मुद्दा है ये। सर हम लोग बहुत दूर से ट्रेवल करके जाते हैं, उतनी दूर ट्रेवल करना, एग्जाम देना ठंडक में, और गर्ल्स के लिए तो और भी प्रॉब्लम होती है सर। सबके घर वाले अलाउ भी नहीं करते कि इतनी दूर आप जाओ एग्जाम दो। तो अगर हम एग्जाम दे रहे हैं तो सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए कम से कम एग्जाम लीक। भ्रष्टाचार हुआ है कि सबका किसी का 152 है, किसी का 160 है, तो ऐसे तो नहीं आएगा ये ना। सारी लड़कियां या सारे अभ्यर्थी भ्रष्टाचार करप्शन की बात कर रहे हैं कि जो अभी इम्तिहान हुआ उसमें करप्शन है, और वो 160 नंबर की का जो पेपर था उसमें 156, 58, 160 भी किसी ने कहा, मुझे नहीं पता। हाँ, 2 बार टेट और सीटेट पास करके बैठे थे, अभी तक वैकेंसी नहीं आई। अच्छा, 2 बार आपने पास हाँ किया? 2 बार सर मैं सीटेट पास हूँ, प्राइमरी जूनियर, और 1 बार टेट पास हूँ, और अभी तक वैकेंसी नहीं है। जबकि हर साल बोला जाता है पेपर में कि अभी वैकेंसी आने वाली आती नहीं है वैकेंसी। नमस्कार दोस्तों, मेरे पीछे आपको युवाओं की भीड़ दिख रही होगी, और ये युवा जिसमें उधर लड़कियां हैं इधर लड़के हैं, कसरत करते हुए या व्यायाम करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए दिख रहे होंगे। ये पार्क है इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क, लेकिन दरअसल ये युवा कोई मॉर्निंग वॉक पर नहीं आए, व्यायाम के लिए रूटीन जो कसरत होता है उसके लिए नहीं आए। ये दरअसल वो युवा हैं जो यूपी के अलग अलग जिलों से इलाहाबाद में रहते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, और अलग अलग तरह की जो परीक्षाएं होते हैं उसमें हिस्सा लेते हैं। लेकिन यहाँ जो युवा हैं ये सब के सब यूपीएसआई की तैयारी के लिए, शारीरिक फिटनेस के लिए यहाँ हर रोज इस पार्क में आते हैं। उसी में कोई सेना की नौकरी की तैयारी करता है, कोई पैरामिलिट्री फोर्स की तैयारी करता है, लेकिन फिटनेस के लिए पार्क में घंटों ऐसे मशक्कत करता है। और ये वो युवा हैं जो यूपी के जिले जिले से आकर यहाँ कहीं इलाहाबाद के अलग अलग इलाकों में रहते हैं। परिवार से उन्हें महीने में 4,000, 6,000, 10,000 जो भी उनकी ज़रूरत होती है उनके घर से पैसे आते हैं। साल दर साल प्रयागराज में, इलाहाबाद में रहकर तैयारी करते हैं इस उम्मीद में कि कोई ऐसा इम्तहान होगा जिसमें वो पास करेंगे, फिटनेस में भी पास करेंगे, और उसके बाद वो चाहे सब इंस्पेक्टर बने, चाहे बीएसएफ में जाए, चाहे किसी पैरामिलिट्री फोर्स में जाए, और 4 साल 5 साल ऐसे पार्कों में सुबह सुबह कसरत करते हैं, व्यायाम करते हैं फिटनेस के लिए। और लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि 5 साल 6 साल की मशक्कत के बाद हताश होकर किसी और काम में लगते हैं, क्योंकि उन्हें नौकरियां नहीं मिलती है जिसकी तैयारी यूं पार्क में ऐसे करते रहते हैं। अब ये लड़कियों का समूह है, ये सब लड़कियां किस चीज की तैयारी कर रही हैं? यूपीएसआई सर। यूपीएसआई की तैयारी और सब बच्चे हमारे 5 रुपए का टिकट ले करके बच्चे आते हैं, मंथली बनवा करके आते हैं। कोई बच्चा नॉन नहीं आता सर, क्योंकि बच्चे गरीब है फिर भी टिकट लेते हैं। टिकट लेके आते हैं। जरा ये सर जी, हाँ, यूपीएसआई की सारी तैयारी कर, इनमें इनको तैयारी कौन करा रहा है? ये करा रही हैं या सब एक ही साथ तैयारी कर रहे हैं? नरेंद्र चंद्रा मेरा नाम है। हाँ। और नरेंद्र गुरुजी मुझे बोलते हैं, सारे बच्चों को हैंडल करते हैं सर। हाँ। और सब बच्चों को ट्रेनिंग करा रहे हैं। बहुत बच्चे मेरे एक हुए हैं मिनट सर। नरेंद्र चंद्रा जी, आपने एकदम बढ़िया तिरंगा पहन रखा है, जरा इनसे बात करके उसके बाद ये जो फिटनेस के लिए जो सुबह सुबह मशक्कत कर रहे हैं इनसे बात करेंगे। आपका शुभ नाम क्या? रंजीत। तो रंजीत जी, सारे बच्चे यूपीएसआई के सर, अच्छा, सारे आर्मी के आर्मी के लिए भी SSCGD हैं। हाँ, तो इसमें ऐसे भी बच्चे होंगे जो 4 साल 5 साल से ऐसे ही तैयारी कर रहे हैं और उनको अभी तक कोई? नहीं, अभी सब नए बच्चे हैं, और लगभग पुराने बच्चे फिजिकल के हैं, अपना फिजिकल फिट करते हैं। फिजिकल फिटनेस में पुराने बच्चे हैं ना? वही है पुराने। तो कितने बच्चे हैं इसमें जो 3-4 साल 5 साल से? कोई नहीं, अभी लगभग साल भर के हैं सारे बच्चे। 3 साल। तो 3 साल से आप यहाँ फिटनेस के लिए तैयारी कर रहे हैं।
किस चीज़ के? 3 साल की यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। फिटनेस के लिए तो मुझे 15 दिन हुआ है यहाँ। तो क्या लगता है मतलब कब? सर उम्मीद तो बहुत ही तैयारी बहुत बढ़िया की थी, लेकिन सर फिर से भर्ती चली गई कोर्ट में और फिर से सर वही केस हो गया जो हमेशा होता था राज्य सरकार की नौकरियों में। और सर उम्मीद एक बार खिली थी, लेकिन फिर से लग रहा है कि अंधेरा कोहरा छा जाएगा। क्यों अंधेरा छा जाएगा? सर क्योंकि फिर से केस चला गया, कहते हैं हाईकोर्ट में चला गया और रिट पे रिट आ गई कि धांधली हुई है ऐसा वैसा। आप लोग अपना जो भी फिटनेस के लिए कर रहे हो एक्सरसाइज? सर तैयारी बहुत जोश में की थी हम लोगों ने। नंबर भी हम लोग काफी अच्छे आए, 125 नंबर मेरे आए थे। 125 क्वेश्चन मेरे ठीक हुए थे, उम्मीद बन गई थी। लेकिन फिर से वही चीज़ हुआ जो हमेशा होता था, रिट डाली गई और फिर से ये हाईकोर्ट चला गया और फिर से दिख रहा है कि हो सके तो बहुत देर हो सकती है। सब पूरी मेहनत। तो आप बताओ, आप क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सत्यम सिंह है। कहाँ के रहने वाले? एमपी का रहने वाला हूँ। करते हो ना? एमपी के रीवा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। हाँ। मैं भी प्रयागराज बहुत सारी उम्मीद लेके आया था, कोई सरकारी नौकरी की उम्मीद में, और लगा हुआ हूँ। और इसी प्रयास से उम्मीद है कि कहीं हो जाएगा। तो कितने साल से लगे हो? सर मैं विगत 2 वर्षों से इलाहाबाद में रह रहा हूँ और हमने कई सारी एग्ज़ाम दी जिसमें कुछ में सफलता मिली। कंप्लीट रूप से भी सफलता नहीं मिली, इसलिए लगे हैं कहीं सफल हो जाए। क्यों नहीं मिल रही है? सर कुछ में क्योंकि जनरल कैटेगरी होने के कारण नंबर भी उस हिसाब से नहीं आ पाते हैं और जो रिक्वायरमेंट होती है वैकेंसियाँ की वो नहीं हो पाती हैं। पात्रता का सवाल है ना? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मतलब आपको सिस्टम से और सरकार ने बिल्कुल सिस्टम से शिकायत नहीं है? बिल्कुल सरकार के सिस्टम से ही शिकायत है। जैसे जनरल कैटेगरी वाले बच्चों का एज रिलैक्सेशन में बहुत प्रॉब्लम होती है, रिजर्वेशन आप समझ ही रहे हैं। तो इस प्रकार की बहुत सारी समस्याएं हैं जो बच्चों को पीछे ढकेल रही हैं, पर फिर भी हम एक उम्मीद लेके बने हुए हैं कि आज नहीं कल तो कुछ ना कुछ होगा। अब जरा युवाओं के पास आने से पहले जरा उधर लड़कियों के पास, उसके बाद फिर वापस लौटेंगे। विकास आइए इधर। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? सर हम फिटनेस के लिए खाली आते हैं। फिटनेस के लिए आते हो? चलो, तो आप यूपीएसआई की तैयारी नहीं कर रहे हो? ये लड़कियां यहाँ सब तैयारी कर रही हैं फिटनेस के लिए, ये भी। तो किस चीज़ के लिए कर रहे हो? यूपीएसआई? जी सर, यूपीएसआई के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। कब से? सर अभी 1 मंथ हो गया तैयारी करते हुए। अच्छा, अभी पढ़ाई क्या की आपने? सर पढ़ाई ग्रेजुएशन मैंने कंप्लीट करने के बाद फॉर्म फिल किया, उसके बाद से रिजल्ट मतलब आंसर के आने के बाद से ये ट्रेनिंग थोड़ा शुरू कर दिया। क्या लगता है कि हो जाएगा या मतलब जो व्यवस्था है सही है? व्यवस्था तो है, थोड़ा सरकार की तरफ से जो व्यवस्था है इम्तिहान का वो सब सही सर है? हाँ सर, हर इम्तिहान में थोड़ा ना थोड़ा गड़बड़ी होती है, जो इसमें भी हुई है। इसके लिए अब जो भी सरकार उसके लिए करे। क्या गड़बड़ी हुई है? सर जैसे मैक्सिमम मार्क्स किसी किसी के आ गए हैं, कोई बहुत लो में ही है। हाँ, आप देखिए बीच में बोलना चाह रही हैं, आ रहे हैं इधर। हाँ सर मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि हम लोग यूपीएसआई बहुत दिन से तैयारी कर रहे थे, 3 साल हो गया। अब उसके एग्जाम हुए, भ्रष्टाचार हुआ, बट उसका जो भ्रष्टाचार हुआ जिसका नंबर 140 से 40 से ज़्यादा है, उनका भ्रष्टाचार में उनका जांच हो, बाकी सबका रिजल्ट दे दिया जाए। बहुत दिन से हम लोग यहाँ वेट कर रहे हैं इलाहाबाद में, फैमिली से दूर होके। तो हम लोग चाहते हैं भ्रष्टाचार की जाँच हो, री एग्जाम ना हो, एग्जाम भी कैंसिल ना हो। मतलब फिर से। तो आप कब से तैयारी कर रहे हो? 3 साल से। क्या नाम है आपका? प्रियंका यादव। प्रियंका, आप कहाँ से आके यहाँ रह रहे हो इलाहाबाद? हरिद्वार से। हरिद्वार से इलाहाबाद में 3 साल से आके तैयारी कर रहे हो? हाँ, यूपीएसआई का ही। यूपीएसआई का। तो यहाँ कहीं रूम लेके रहते हो आप? हाँ यस सर। तो क्या भ्रष्टाचार आपको लगा हुआ? क्योंकि किसी का भी 160 से 160 नंबर आ नहीं सकता, क्वेश्चन सही हो नहीं सकता। बहुत होगा 140 तक ही जा सकता है। पेपर का लेवल भी अच्छा था, बहुत आसान भी नहीं था कि 160 में 160 हो जाए। तो जिसका 140 ज़्यादा है उनका डाटा सरकार के पास है, उन लोग का जांच कराए, इंक्वायरी बैठाए, बाकी सबका रिजल्ट दे दे। बहुत दिन से हम लोग वेट कर रहे हैं। आप कब से वेट कर रहे हो? अभी तो हम लोग इसे एग्जाम हुआ है अभी। अच्छा, तो फिर रिजल्ट जल्दी आ जाए तो अच्छा रहेगा। चलो, आप फिटनेस के लिए करते रहो। ये इनको लगता है भ्रष्टाचार है। आपका क्या शुभ नाम है? वंदना यादव। कहाँ से हो आप? वाराणसी। वाराणसी से? प्रधानमंत्री मोदी की कंस्टिट्यूंसी से? वंदना, ये देखिए आपकी कतार इधर लग गई है। तो आपको क्या लगता है सब सिस्टम ठीक है? आप भी यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो? जी सर। पढ़ाई कहाँ तक की आपने? सर मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी हो गया। तो आपको लगता है कि सब सिस्टम सही है? और अरे देखिए, तो कतार लग गई यहाँ, ये कतार लग गई, यहाँ से लंबी कतार, वहाँ लड़के हैं, यहाँ से इतनी लड़कियाँ हैं। ये कतार कुछ खास वजह से लगी है अभी? क्यों? 2 मिनट आप देख लेंगे तो आनंद आ जाएगा आपको सर। चलिए ठीक है। आप लोग डाउन करिए, डाउन करो, सब लोग डाउन हो जाओ, डाउन करो। ये पीछे दौड़ते हैं इनके साथ जरा। जल्दी घुसो, साइड हो जी, इधर दो, यहाँ आ गयो। ए लड़के इधर आओ,
थोड़ा डिस्टेंस लो। लाइन तोड़ के देखिए, पीछे चला गया है, सिस्टम तोड़ रहा है। इधर आ जाओ, यहाँ घुसो। आगे आगे गुरुजी पे नजर रखो। क्या क्या सरकार को युवाओं के प्रति सचेत करिए सर, बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है। बताइए बताइए बताइए। सरकार के सारे काम अच्छे हैं, सड़क सुरक्षा ये सारी चीजें अच्छी हैं, बट आप लड़कों को टेक फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। हाँ। आपको करनी पड़ेगी। आप भर्तियां जितनी निकालते हैं कम से कम सही से तो करिए। आप ज्यादा मत दीजिए, बट पार्शियलिटी मत करिए ना उसमें। पार्शियलिटी होती है, बिल्कुल पार्शियलिटी होती है। बताओ। जैसे सर 160 नंबर आ जा रहे हैं बच्चे के, हाँ। और पुराने 1 महीने वाले पेपर में 18 नंबर यूपीएसआई में बहुत सारे बच्चे हैं सर। क्या नाम है आपका? सर हर्षित अस्थाना सर। हर्षित अस्थाना सर। शैलेश यादव सिद्धार्थ नगर से हम हैं। सर यूपीएसआई में सुनने में आ रहा है कि 150 से ऊपर लगभग हजारों बच्चों का है, जो कि वही बच्चे यूपी SSS में 35 नंबर पा रहे हैं, 37 नंबर पा रहे हैं। करप्शन है जी, उसमें 152 पा रहे हैं, 154 आ रहे हैं, 160 में सुनने में आ रहा है, 160 में 60 भी पाए हैं। वही लोग SSS में फेल हैं पेट वाले एग्जाम में। ये कैसे हो रहा है? ये सर महिलाओं के लिए सर कैसे हो रहा है? ये कुछ गड़बड़ है इसमें इम्तिहान में? ये गड़बड़ हाँ सर, सुनने में आ रहा है कि अभी कोई 140 है, कोई 159 है। सरकार से हमारी यही मांग है कि इस भर्ती को निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से किया जाए। आप ही लोग माध्यम है जो कि हम बेरोजगारों की बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं। अब ये बेरोजगारों की बात सरकार तक ऐसे पहुंचती नहीं है इस दौर में, क्योंकि इस दौर में जो मीडिया है उसकी भूमिका आप जानते हैं। उसी मंदिर मस्जिद बयानबाजियां और उसी में दिन भर की बहसें, और उसी पर एक तरह से मोदी सरकार, योगी सरकार का महिमा मंडन और युवाओं को। हाँ सर, एक चीज ये है कि सरकार को एक सुझाव ये भी है कि सर जैसे महिलाओं के लिए स्पेशल कोर्ट का गठन किया जा रहा है, ऐसे युवाओं के लिए क्यों नहीं करते? ये हमारे मामले 5-5 साल 8-8 साल क्यों लटकते हैं? उसके लिए त्वरित न्यायालय की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप भी यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो? आपका क्या शुभ नाम है? सर राघवन प्रताप सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? चंदौली सर। चंदौली से यहाँ आए हो जी तो काफी अपने माला उला पहन रखा रुद्राक्ष है? घर वालों ने कहा तो पहन रखे। तो घर वालों ने कहा तो इस सब से कुछ किस्मत बन रही है? नहीं सर, उसके लिए नहीं पहने सर ऐसे। अच्छा, तो आपको ये जो आपने सुना शिकायतें हैं सरकार की के तौर तरीकों की और इम्तिहान में गड़बड़ियों की, आपको भी लग रहा है? हाँ सर, कुछ तो है तभी तो लोग कह रहे हैं। सरकार जांच करा दे सभी का। जांच करा दे सर, नहीं गड़बड़ है जांच करा दें। हम लोग को री एग्जाम थोड़ी कराना है। आपका क्या शुभ नाम है? जी, मेरा नाम अनुभा है और मैं यही इलाहाबाद की रहने वाली हूँ। और मैं भी यहाँ SI की तैयारी कर रही हूँ। सर से मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पीटी में कुछ लोगों के नंबर 30-31 है, कैसे उनके SI में 130-135 प्लस जा रहे हैं। प्लस जो सेंटर वो लेडीज़ों के लिए बाहर भेज देते हैं, तो उसके लिए भी मतलब बहुत इनकन्वीनियंट होता है, क्या कोई सुविधा भी नहीं रहती। और प्लस मतलब जो लड़कियाँ गुरुजी आप करवा क्या रहे हो? ये गुरुजी आप करवा क्या रहे हो सबको इतना दौड़ दौड़ के? पावर हाथ में शोल्डर में पावर आएगी। जैसे आप करके दिखाओ सर, जैसे चलेंगे गन लेके चलेंगे, कैसे चलेंगे बताइए? अच्छा, गन लेके चलने की ट्रेनिंग दे रहे? SI है। SI की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि सब इंस्पेक्टर यूपी। जी सर। हाँ, और इनको जब तक मजबूत नहीं है बाहर से हम सारे काम करते हैं। आप रोज आके इनको तैयारी करवाते हो? यस सर, रेगुलर। अच्छा, तो उसकी कोई फीस लेते हो? कैसे करते हो आप? फीस एकदम नॉर्मल है सर। अच्छा, कोई 0 फीस है सर। क्या नाम है आपका? सर मीनू द्विवेदी। मीनू द्विवेदी। मीनू द्विवेदी। कहाँ से आए हो आप? सर देवरिया। देवरिया से। कहाँ से इसमें? देवरिया, बनारस, औरैया, हरिद्वार, कहाँ से? तो मीनू बताओ आपको। सर मैं मतलब ज्वाइन की थी CPO-SI के लिए सर के पास। तो मेरा तो बहुत कम दिन बचा था जब सर ने 15 डेज में क्रैक करवाया था मेरा। मतलब किस सर ने करवाया? इन्हीं सर ने। फिर तो CPO-SI मैंने क्रैक किया सर। फिर अभी UPSI के लिए आई हूँ दौड़ने के लिए। तो क्रैक किया तो फिर उसमें आगे क्या हुआ? सर हो गया उसमें। हो गया? हाँ। तो आप फिर दोबारा? तो सर फिर UPSI के लिए फिर सर के पास ज्वाइन किया है। कब से ज्वाइन किया? हाल में ज्वाइन किया? 10 दिन हुए। तो अभी आप नए आए हो? 10 दिन हुआ। आप कहाँ से आए हो? हम सुल्तानपुर से हैं। सुल्तानपुर, कटरा में रहते हैं। तो यहाँ रहते हो हॉस्टल वगैरह या PG लेके? हाँ। तो किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो आप? SI की तैयारी कर रहे हैं। तो SI की तैयारी पहला साल है? हाँ। तो क्या लगता है हो जाएगा? कुछ बच्चे करें काफ़ी उसमें इम्तिहान में कुछ गड़बड़ी हुई? हाँ, गड़बड़ी तो हुई है। कोई भी एग्ज़ाम में आप पूरा सही नहीं कर सकते। 160 क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट किए हैं लोग। इतने भी टैलेंटेड नहीं थे। पेपर भी मॉडरेट लेवल का था। तो जो इतना ज़्यादा किए हैं उनकी थोड़ी जांच होनी चाहिए। और जो 140 से कम अटेम्प्ट किए हैं उन लोगों का रिजल्ट निकाल दें, क्योंकि हम लोग काफ़ी दिन से इंतज़ार कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? जी शालिनी मिश्रा। शालिनी, आप कहाँ से आए हो? जी गाजीपुर।
गाजीपुर से, अच्छा गाजीपुर से आए जी। तो शालिनी आप कितने दिन से तैयारी कर रहे हो? 1 साल से सर। 1 साल से। क्या लगता है हो जाएगा समय पे? जी लग तो रहा है, चुनाव से पहले लग रहा है हो जाएगा। चुनाव से पहले लग जाएगा? चुनाव से क्या मतलब है इसका? और फिर ये भी सोच रहे हैं सर कि जिन लोगों का जैसे 140 से एबव आया है उनका मतलब कि बढ़िया से जांच हो और बाकी कोई री एग्जाम। ये अभी आया, अभी जो इम्तिहान का ये कब आया है नतीजा जिसमें 141? नतीजा नहीं है सर, अभी आंसर की आई यूपीएसआई की, उसमें एग्जाम्स हुए उसके बाद आंसर की आई है अभी 1 हफ्ते पहले। तो मैं सरकार से ये कहना चाहूँगी जिसलिए वो दोबारा आई है बेरोजगारी और महंगाई के लिए, उसके लिए उसको कुछ खास स्टेप्स लेने चाहिए विशेष। अब ये बताओ आप लोग, चूंकि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है और सब युवा हो, सबको नौकरी चाहिए, हालांकि आप सब लोग सिर्फ सरकारी नौकरी चाहते हो या और अभी तो हालांकि यहाँ एसआई की तैयारी कर रहे हो, तो बेरोजगारी एक मुद्दा है। क्या लगता है कि आप सब लोगों को साल 2 साल 3 साल में मिल जाएगी नौकरी ऐसे? सर अगर मेहनत किया तो पॉसिबल तो है ही, लेकिन अगर करप्शन इसी तरह बढ़ता रहा तो फिर बहुत मुश्किल होगी करने में। क्या करप्शन है? जैसे सर एग्ज़ाम में धांधली हो रही है, पेपर पहले से आउट हो जा रहा है, कोई किसी का फुल मार्क्स आ जा रहे हैं, तो ऐसे फिर कैसे हो पाएगा आगे? ये सब करप्शन की बात क्यों करें? करप्शन है, करप्शन लगता है? यस सर, करप्शन तो है ही। अभी हम टेट का पेपर देने के लिए गए थे, अभी जो 24 तारीख को टीटी का हाँ जो कैंसिल हो गया, हाँ, पर्चा हाँ, लीक हो गया, तो जिसमें हम पेपर दे रहे ब्लॉक बी में खुद ही मतलब टीचर लोग जो थे वो खुद ही अपना करवा रहे थे, कुछ बच्चे ऐसे थे, लड़कियां ऐसी थी। ऐसा कोई पेपर नहीं है जो लीक ना हो रहा हो, अधिकतर पेपर सारे लीक हो रहे हैं, तो युवाओं के लिए एक बहुत गंभीर मुद्दा है ये, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कैसे अब रोजगार सबको, सरकारी नौकरी कैसे मिलेगी? इतने लोगों को, आबादी बहुत बड़ी है, सबको नौकरी तो मुश्किल है। नहीं मुश्किल नहीं है, अगर गवर्नमेंट चाहे तो करप्शन कम करके दे सकती है। जो प्रतियोगी परीक्षाओं में जो पास करे उसको मिल सकती है जी। तो आप लोग को सबको लगता है करप्शन है? सर हाँ लिटिल बिट तो है करप्शन, नहीं होता तो फिर अभी इतना ज़्यादा स्टे की बात नहीं होती। हाई कोर्ट में जो ये चला गया है हमारा केस, और रिक्रूटमेंट पे स्टे तो नहीं लगना चाहिए। क्या नाम है आपका? सर काजल सिंह। काजल, कहाँ रहते हो? यहाँ कहीं? सर मैं आर्मी कैंट से आती हूँ। अच्छा, यहीं रहते हो? यहीं कहाँ की रहने वाली हो? सर मैं पटना से हूँ। पटना से यहाँ आ गई काजल? सर पापा आर्मी में है तो अच्छा, पोस्टिंग पापा आर्मी में, इसलिए तो आप भी यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो? आप सर यूपीएसआई तो कब से कर रहे हो तैयारी? सर अभी रनिंग के लिए तो 2-4 दिन हुआ। और पढ़ाई कहाँ तक की? सर पोस्ट ग्रेजुएशन बीएड हो रहा है। पीजी के बाद बीएड कर रहे हो? यस सर। तो सिर्फ इसी की तैयारी कर रहे हो और किसी एग्जाम की? नहीं सर, वो आगे मतलब जीआईसी पीजीटी वगैरह भी है। ऐसे बनना सब इंस्पेक्टर है? जी सर। पुलिस में जाना है? हाँ सर। तो यहाँ इतनी भीड़ है और ये कुछ लोग कह रहे हैं करप्शन भी है। करप्शन तो है सर, जितने प्रतियोगी हैं उससे वैकेंसी कम होगी, वैकेंसी निकलने में भी देर होती है। करप्शन है तभी तो पेपर पहले से आउट हो जा रहा है, बिक रहे हैं पेपर। तब फिर कैसे होगा? तो सरकार के ऊपर है, उसको मतलब अच्छे से पेपर कराए। आप बताओ, आपका क्या नाम है? माय नेम इज़ श्वेता श्रीवास्तव, आई एम फ्रॉम गोरखपुर। सर आप तो योगी जी के गोरखपुर से? हाँ, ये हम लोग योगी जी के शहर से हैं। तो फिर तो आपका कुछ होगा ऊपर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, योगी जी सबको बराबर ही देखते हैं। बट मेरा भी यही कहना है कि यूपीएसआई में जिसका भी 140 क्वेश्चन से ज़्यादा सही है उनका आप री एग्ज़ाम मत करवाइए, बस चेक करिए, उनका सीसीटीवी फुटेज चेक करिए। क्योंकि ये एग्ज़ाम हुआ कब था? ये एग्ज़ाम अभी ख़त्म हुए नवंबर 12 नवंबर से 1 दिसंबर 2 दिसंबर तक हुआ। और उसका ये मार्क कब आया? 10 दिसंबर को आया। उसमें आप लोगों को लगता है 150-60 मिली? 100 कितने टोटल मार्क्स, कितने नंबर? 160 क्वेश्चन का था, 160 क्वेश्चन थे और 160 आ गया। 156, 154 ऐसा इम्पॉसिबल है सर। 156 उन्हीं का सर बस वो चेक होना चाहिए और हमें कोई दिक्कत नहीं, बस उनका आप चेक करिए एक बार बस। सही नहीं है, 2 घंटे में 160, 156 करना पॉसिबल। सर हम लोग बहुत दूर से ट्रेवल, वो भी यूपीएसआई का ही था? हाँ जी सर। क्योंकि सर हम लोग बहुत दूर से ट्रेवल करके जाते हैं, उतनी दूर ट्रेवल करना, एग्ज़ाम देना ठंडक में, और गर्ल्स के लिए तो और भी प्रॉब्लम होती है सर। सबके घर वाले अलाउ भी नहीं करते कि इतनी दूर आप जाओ एग्ज़ाम दो। तो अगर हम एग्ज़ाम दे रहे हैं तो सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए कम से कम एग्ज़ाम लीक ना हो। पर्चा लीक तो हर हो जाता है। देखिए अभी सीटेट का भी हो गया, टीजीटी का भी हो गया, तो टेट वाली भी हो गई। तो आरओ भी था, उसमें भी आरओ के भी एग्जाम्स थे, उसमें भी जो आरओ क्या होता है? सर रिव्यू ऑफिसर एंड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। सर उसमें भी सिस्टम अपने आप वर्क कर रहा था, तो काफी सिस्टम अपने आप वर्क कर रहा था। मतलब बच्चे एग्जाम दे रहे थे लेकिन उनका टाइम ओवर होने के बाद भी उनका कंप्यूटर चल रहा था। तो ये बड़ा गड़बड़ है, तो ऐसे चलता है? तो सर यूट्यूब पे भी इसका वीडियो वायरल हुआ था, आरओ वगैरह वायरल हुआ था। अच्छा, आप कहाँ से हो? सर मैं एमपी से हूँ, सिंगरौली। एमपी से भी? यहाँ कहाँ के बच्चे हैं भाई? एमपी से भी हैं, दूसरे राज्यों से भी सब आते हैं यहाँ। कहाँ से? जैसे
अलग अलग राज्यों से भी आके तैयारी करते हैं गुरुजी? MP, मध्य प्रदेश, तो बिहार, हरियाणा, जो आप सारे तैयारी कराते हो जी सर। जैसे अभी यहाँ कितने हैं टोटल लड़की लड़का सब मिला के? 100 से ऊपर होंगे सर। 100 से ऊपर होंगे जी सर। ऐसे चलता रहता है? कितने साल से चल रहा है इस पार्क में ऐसे? पार्क में सर अभी थोड़े दिन तो बाकी हम यूनिवर्सिटी ग्राउंड में कराते थे। ग्राउंड में कराते तभी कोरोना के बंद चल रहा है, जैसे खुलेगा तो वहाँ। जी जी जी। तो ये जैसे इतने बच्चे हैं इसमें ऐसे एवरेज कितने निकल जाते हैं नौकरी में और कितने फिर कुछ और करने लगते हैं? सर मेरे से अगर वैकेंसी खुल जाती है तो मेरा काम है फिजिकल कराना, वो मैं 100% कराता हूँ। 95% मेरा रिजल्ट रहता है सर। नहीं 95% को नौकरी मिल जाती है सर। देखिए वहाँ ना नौकरी मिलती है सर। आप तो गोरखपुर से हो इसलिए आप बोल रहे सर रनिंग की बात कर रहा है। जो बच्चा फिजिकल के लिए जो बच्चे आते हैं वहाँ पे सेलेक्ट होके ही जाते हैं। फिजिकल में सेलेक्ट हो जाते हैं? अच्छा तो फिजिकल में गुरुजी अच्छा कराते हैं। चलो भाई साहब आपकी तारीफ कर रहे हैं। क्या नाम बताया? मेरा नाम नरेंद्र चंद्रा है, गुरुजी बोलते हैं। गुरुजी हैं और फिजिकल में सब इनकी तारीफ मुझे बिल्कुल नहीं दौड़ने का प्रैक्टिस था, लेकिन सर ने बहुत अच्छे से मुझे फिजिकल कराया 15 डेज में। तो इनकी तारीफ करनी चाहिए भाई गुरुजी की। इधर देखिए सामने ये गुरुजी की सब तारीफ कर रहे हैं। ये दौड़ाते हैं? हाँ सर बहुत अच्छा। मुझे तो लग रहा है आपके साथ मैं भी दौड़ लूँ 5 किलोमीटर अभी, हालांकि गिर जाऊंगा बेहोश होकर हो सकता है, लेकिन चलिए। बहरहाल तो ये लड़कियां थी, इन्होंने तो पहले अपनी बात की। आप कहाँ से आए हो? सर रायबरेली। रायबरेली? ये तो VVIP इलाके से आप आए हो। तो आप कब से ये UPSI की तैयारी कर रहे हो? सर 2 साल हो गया। 2 साल हो गए। तो लगता है हो जाएगा? यस सर। पर सर वो जो मतलब भ्रष्टाचार हुआ है कि सबका किसी का 152 है, किसी का 160 है, तो ऐसे तो नहीं आएगा ये ना। सारी लड़कियां, ये सारे अभ्यर्थी भ्रष्टाचार करप्शन की बात कर रहे हैं कि जो अभी इम्तहान हुआ उसमें करप्शन है और 160 नंबर का जो पेपर था उसमें 156, 58, 160 भी किसी ने कहा, मुझे नहीं पता। हाँ हाँ बोलो। एयरफोर्स का भी रिजल्ट नहीं आया सर। धांधली हो गई, 4 महीने हो गए, 5वां महीना लग गया है, जो कि 20 दिन में रिजल्ट दे देता है। न रिजल्ट देना मत दे सर, एक ही चांस बचा है। हाँ और इधर कोई लड़का आवाज उस समय कौन दे रहा था? हाँ बोलो सर। 5 साल हो गया है सरकार बने हुए, अधीनस्थ की वैकेंसी नहीं आई है सर। केवल हम लोग घूम रहे हैं बस, ये आज लेखपाल हुआ कल लेखपाल होगा, केवल से घूम रहे हैं बस। 5 साल हो गया है और भी आने की उम्मीद नहीं है। और मुद्दा इस समय रोजगार का चेंज करके पता नहीं क्या मुद्दा चल रहा है। अब रोजगार कोई बात नहीं कर रहा। मुद्दा चल रहा है ये अपना, ये कोई पूर्वांचल लड़ाई कर रहे हैं वहाँ कि एक्सप्रेस वहाँ बनवा दिए, कोई अपना मंदिर मस्जिद, कोई ऐसा मुद्दा ये सब चल रहा है। तो रोजगार का मुद्दा बड़ा है जिस पर नहीं, रोजगार का मुद्दा जो पुलिस का है, मास्टर का, इसमें आ रहा है। बाकी जो अधीनस्थ की वैकेंसियां हैं उसको एकदम साइड पर रख दिया गया। क्या नाम है आपका? अनुज मिश्रा नाम है। अनुज मिश्रा कहाँ से आए? सर प्रतापगढ़ के, कुंडा के। प्रतापगढ़ से। कुंडा का नाम सुनते ही उसमें भी डॉ लगा हुआ है, लेकिन मैं अभी रिपीट नहीं करूँगा। हाँ राजा भैया का कुंडा। हाँ प्रतापगढ़ से आप भी आए हो? जी सर। तो आप किस चीज़ की, खाली UPSI की तैयारी कर रहे हो? नहीं सर, UPSI की भी तैयारी करें, इसके साथ BSc एग्रीकल्चर से भी जो देख रहे हैं। पढ़ाई क्या की आपने? जी सर BSc एग्रीकल्चर सीखे हुए हैं। तो क्या है रोजगार के अवसर? जी रोजगार के अवसर नहीं सर, नहीं मिल रही। जी नहीं। योगी जी कह रहे हैं एकदम बम है, रोजगार भी मिल रहा है सर। ये सब कुछ चुनावी मुद्दा है और बस ये कागजी कार्रवाई हो रही है। सिर्फ सर कागजी कार्रवाई है, धरातल पे कुछ नहीं है। क्यों सर 5 लाख पौने 5 लाख सिर्फ कागज सर, सिर्फ सब कागज में 5 लाख नौकरी है, धरातल पे नौकरी नहीं है 5 लाख। क्या नाम है आपका? अभिषेक सिंह। कहाँ से आप? मिर्जापुर से आए। हाँ फिर क्या बोल रहे थे आप? ये सर जो एग्रीकल्चर फील्ड से भी वैकेंसी आनी चाहिए अधीनस्थ की तरफ से, यही है, वो नहीं आई। अच्छा इसमें लोग पढ़ाई तो अलग अलग फील्ड में लोगों ने की होगी, ठीक है, आज यहाँ SI के लिए फिटनेस की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई किसी ने एग्रीकल्चर, किसी ने PG, किसी ने पॉलिटिकल साइंस, कुछ भी की होगी। आप कुछ इशारा कर कुछ बोलना चाह रहे हैं? हमने बीटेक किया सर। बीटेक किए हुए लोग भी हैं क्या इस लाइन में? बीटेक किन्होंने किया, हाथ उठाइए। बीटेक 5, 7, 8 लोग हैं जिन्होंने बीटेक किया है, 10 लोग। हाँ सर पिछले 4 साल से बेरोजगार हैं। अच्छा ये इधर आइए, ये बीटेक किया हुआ है, 4 साल से बेरोजगार है। क्यों बेरोजगार हो भाई? सर नौकरी मिल ही नहीं रहे तो क्या करें। और सरकार तो क्या चीज में आपने ट्राई किया जिसमें आपको नहीं मिला? सर हर एक फील्ड में ट्राई कर रहे हैं सर। अभी SI का एग्जाम हुआ, इसमें सर 75% नंबर है मेरे, लेकिन फिर भी भरोसा नहीं कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर धांधली हुई है। 150+ वाले बहुत सारे लड़के मिल जाएंगे आपको। पूरी तरीके से धांधली हुई भर्ती। क्या नाम बताया आपने? हेमंत यादव सर। मैं गोरखपुर का हूँ। गोरखपुर के हो? अच्छा बाबा के इलाके के हेमंत? बाबा के पास के हूँ। और कोई बोलना चाहता है जिसे लगता है कि जो सरकार की योजनाएं हैं या सरकार जिस तरह से रोजगार के लिए दावे कर रही है? सुने एयरफोर्स में नहीं सुने सर आप? हाँ एयरफोर्स आप बोले तो आप भी बोले ना अभी। जी हाँ जी। लड़कों के लिए सर गवर्नमेंट की जगह थोड़ा प्राइवेट सेक्टर में भी बढ़ाने की रुझान देना चाहिए। ये लेकिन गवर्नमेंट सीमित है सर, और बच्चे काफ़ी हैं, थोड़ा उनको प्राइवेट सेक्टर में क्या जैसे सरकार कहती है MSME सेक्टर के जरिए
3 करोड़ से ज़्यादा लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित हुए। ये सही है कि सबको सरकारी नौकरी तो नहीं मिल सकती है, उसके लिए बाकी जो सेक्टर है उसमें भी नहीं सर सृजित हुए हैं, लेकिन सर पेमेंट सर 12,000 13,000 मिल रहे हैं, उसमें काम चलाना मुश्किल है। बाकी तो कौशल विकास के अनुसार सबने कंप्यूटर सिखाया गया है, हर चीज़ कोर्स कराया गया है, जॉब भी मिली थी, लेकिन पेमेंट कम थी। हाँ बताओ आप क्या कर रहे हो? जी मैं यूपीएससी की फिजिकल की तैयारी कर रहा हूँ। तो क्या लगता है हो जाएगा सब अच्छा रहा तो, अगर कुछ धांधली नहीं होगी तो होगा ही। तो सबको ऐसा क्यों लगता है कि धांधली होती है इसमें? सर इसमें कुछ सर एडिट करके सर कुछ फैलाया भी जा रहा है, कुछ सच भी है कुछ झूठ भी है सर, ठीक है सर। अब इसमें देखा जाएगा, जब रिजल्ट आएगा तो मालूम खुद चल जाएगा कितना धांधली हुआ कितना धांधली नहीं हुआ। मान लो यूपीएससी में नहीं हुए तब फिर क्या करोगे आप? तो सर तैयारी करेंगे आगे। अभी कितने साल से कर रहे हो? अभी सर 2 साल से कर रहे हैं। और पढ़ाई क्या की आपने? सर हमने BA किया है। अभी BA किया है? हाँ आप तो बोल चुके हो, आपके मित्र कुछ बोलना चाह रहे हैं? अच्छा हाँ बोलिए मित्र। जी सर नमस्ते। कह रहे हैं सर मैं विवेक सिंह बलिया से सर रहने वाला। मैं सर पहले ये बताइए हमारे राज्य का उत्तर प्रदेश क्यों नाम पड़ा है सर? अब लो हमारा जनरल नॉलेज टेस्ट कर रहे हो? नहीं सर जनरल नॉलेज नहीं, क्योंकि पता है यहाँ हर एग्जाम से पहले यहाँ उत्तर पता चला जाता है। आप कोई सर हर भर्ती क्योंकि हर भर्ती कोर्ट में जाती है सर, हर भर्ती के पहले पेपर लीक हो जाता है, बच्चों को पता चल जाता है, फिर जो पढ़ने वाले बच्चे फेल हो जाते हैं। सर यहाँ हम लोग 3-4 साल हो गया सर, लेकिन क्या कहते हैं पैसा जिसके पास है वैकेंसी उसी के मतलब वर्दी उसी के पास है। बताइए हम लोग इतना मेहनत करते हैं, लेकिन क्या जो गांव का रहने वाला बच्चा 150 नंबर पाकर 5 लाख रुपए हमारे पास भी होता ना तो हम भी 160 नंबर लाते सर। सही बात तो ये है। सीधे रहो एकदम रियल बात बता रहे सर। 5-7 लाख रुपए यूपीएससी की वैकेंसी सर, जितनी वैकेंसी है इसके पहले आप देख लिए सभी टेट की वैकेंसी लीक हुई, इसके पहले जितनी भी वैकेंसी आई आरओ की वैकेंसी लीक हुई, हर वैकेंसी से 2 बार टेट और सीटेट पास करके बैठे थे, अभी तक वैकेंसी नहीं आई। अच्छा 2 बार आपने पास हाँ किया? 2 बार सर मैं सीटेट पास हूँ, प्राइमरी जूनियर, और 1 बार टेट पास हूँ, और अभी तक वैकेंसी नहीं है। जबकि हर साल बोला जाता है पेपर में कि अभी वैकेंसी आने वाली आती नहीं है वैकेंसी। वैकेंसी तो सरकार कर रही है। सर उनके 5 मिनट में खत्म कर रहा हूँ। ब्रेक अप करानी बच्चों को नाश्ता करना, दौड़े थक गए हैं। फिर हमने नाश्ता कहाँ करते हैं बच्चे सब? सर नाश्ता प्लीज 1 मिनट गुरुजी का सुनने दीजिए। सर मेरी बातों को सुनिए। जब बच्चे दौड़ के आते हैं तो उनको भूख लग जाती है और एनर्जी लॉस होती है, तो उनको तुरंत नाश्ता करेंगे, वो अपने घर में करेंगे नाश्ता। अपने घर में करेंगे ना, तब क्या बात है। तो बच्चों को 5 मिनट बस टाइम दीजिए मेरे साथ गुरुजी। अरे किसी को दिक्कत है कि तुरंत छोड़ देंगे, 5 मिनट बात कर पाओगे? नहीं है ना गुरुजी, सब बच्चे 5 मिनट बोल रहे हैं, आपकी अनुमति हो बच्चे तैयार। दिक्कत है तो हम खत्म करते हैं, नहीं तो 5 मिनट बात करेंगे। सब बच्चे गुरुजी तैयार है। हाँ सर मैं ये चाह रहा हूँ सर टीचर वाली वैकेंसी आवाज जानी चाहिए ना गुरुजी ऊपर तक। सर हम चाह रहे हैं हमारी टीचर वाली वैकेंसी से बहुत जल्दी आ जाए। सर पेपर में आती है बट वो आ ही नहीं रही है। सर पता है तो सर पेपर पहले लीक ना हो सर, नहीं तो वैकेंसी ही ना है। ये एक लीक बड़ा सवाल है, क्योंकि पिछले 4.5 साल में 9 प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर। बिल्कुल सर 5 लाख रुपए दो, नौकरी लो, पहले पेपर ले लो, चाहे ऑनलाइन पेपर चाहे ऑफलाइन पेपर हो। सर इस सिस्टम इतना भ्रष्ट हो चुका है कि सर बच्चे निराश हो चुके हैं, पढ़ने वाले बच्चे हमेशा फेल हो जाते हैं। कैसे किस आधार सर आधार ही आधार है सर। बताइए सर जो पेट में जो 37-38 नंबर पाए थे वो पीएसआई में 155-160 पा लिए। अब बताइए 160 अभी मतलब सही की बात है। जूनियर का एग्जाम हुआ था, एक लड़के के सर प्रशांत कुछ करके नाम है, हमारे ग्रुप का था टीचर वाले, उसके इधर पीईटी में थे 32 नंबर, और अभी जूनियर के एग्जाम में 150 में से 145 नंबर है। सर कुछ हो ही नहीं रहा, अभी उन लोग की ज्वाइनिंग हो जाएगी कुछ टाइम मांगे। जो पहले फाइनल में जो आंसर मतलब नंबर दिखाएंगे वो पहले ही नंबर दिखाए ताकि पता चल जाए कितने बच्चों का 150 प्लस उस पर कर। हम भी ज्वाइनिंग नहीं हो रही, हम भी सोच रहे हैं सर 5-7 लाख रुपए इकट्ठा करे, कोई पेपर खरीद ले, नौकरी पा जाए सर। पढ़ के तो हमें नहीं लगता मिलेगा सर। तो सर अब क्या किया जाए? सर ये ग्राउंड रिपोर्ट है, हम स्टूडेंट हैं सर, हम टॉलरेट रहते हैं एक दूसरे से सर। दैट्स रियल। मेरी 2018 की एसएससी की ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हुई है सर। 2018 बैच का सर अभी तक ज्वाइनिंग नहीं है सर। इनके चुनाव की डेट आ जाती है, कब पता होता है सरकार बनेगी, सारा इनका सब पता होता है, बस इनको ये नहीं पता होता कि पहले से पता होता है कि चुनाव का बोला, चुनाव के पहले सर इनका मतलब सब कुछ हो जाता है। अपडेट आचार संहिता लागू होने वाली, सब फिक्स है। हमारा नहीं फिक्स है बस, हमारा नहीं फिक्स है बस। हमारे लिए कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन नहीं है कि हमारी सुनवाई 1 महीने 2 महीने 3 महीने में पूरी हो जाए। यहाँ 5-5 साल तक सुनवाइयाँ चलती है, जिंदगी लोगों की लग जाती है। यहाँ पे 16 वाला मामला आज तक चल रहा है, घर बैठा दिए सर पूरे। बता दीजिए जिसमें पेपर लीक ना हुआ हो, चाहे सरकार कोई भी रही हो सर, ये सब एक टाइप के ही हैं। सब एक टाइप के, कोई स्टूडेंट के लिए तो किसी ने काम ही नहीं किया है। लेकिन यहाँ तो ये सरकार कह रही है कि बहुत काम किया, रोजगार सर काम उन्होंने सड़क पे किया है, बिजली के लिए किया है, पानी के लिए किया है, लेकिन रोजगार पे काम नहीं किया है। रोजगार युवाओं का सर सरकार जाने का एक मेन रीजन यही हो भी सकता है। बाकी सरकार जाती भी नहीं। क्या नाम है आपका? हर्षित अस्थाना सर। हर्षित, अच्छा आपसे बात अभी की जी सर। आपका सर मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि हम
लोग इधर अभिषेक सिंह सर। अभिषेक, आप कहाँ के रहने वाले? सर मैं सीतापुर का रहने वाला हूँ सर। ये हम चाह रहे हैं कि सर जो टीटी और ये सीटें सर जो एग्जाम करवा 2 बार हो चुका सर। हम 19 बैच क्वालिफाई 21 अभी तो वैकेंसी नहीं है। अभिषेक और हर्षित जी सामने मान लो मुख्यमंत्री हैं, आप क्या थोड़ा सा गुरुजी 2 मिनट और टाइम दीजिए, क्या कहना चाहोगे? मुख्यमंत्री जी से बस इतना कहना चाहेंगे, जैसे सड़क पे काम किए, सुरक्षा पे काम किए, पानी पे काम किए, बिजली पे काम किए, टेक फॉर ग्रांटेड ना लें युवाओं को। हमको कोई मतलब नहीं है किसी पार्टी सार्टी से, हमको बस इतना मतलब है कि हमारा पेपर का डेट क्लियर हो, कोई पार्शियलिटी ना हो पेपर में, फ्रेश पेपर हो, हमारी ज्वाइनिंग हो, सारी चीजें डेट निश्चित होनी चाहिए। और आप 4000 वैकेंसी कराइए, 400 कराइए, सही से कराइए। वो ये नहीं कि 4 साल में 400 वैकेंसी करा रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, ये सब काम ना करें यहाँ पे। तो सरकार बेवकूफ बना रही है, बिल्कुल बेवकूफ बना रही है। मैं चाह रहा हूँ सर कम वैकेंसी है सर। पहले हम लोग को बोला लेखपाल की वैकेंसी हम लोग की 4 साल से आ रही है। पहले क्या पेट कराएंगे, पेट करा दिया, पेट कराने के बाद 2-2 महीने 3-3 महीने गुजर गए, अब आ रही है, अब आ रही है, अब आ रही है। इन लोग का नाटक चल रहा है सर 5-5 साल में। जब लास्ट जब बदलता है, जब लास्ट जाने का समय हो रहा है, जब लास्ट सरकार जब जाने वाली होती है, तब ये सारी वैकेंसी लाते हैं ताकि वैकेंसी वैसे भी ना हो पाए। इनका पूरा एजेंडा यही है कि वैकेंसी ना कर पाए। और ये सारी सरकार यूट्यूब पे आपको फॉलो कर दिया, पंचवर्षीय योजना हो गई है नौकरी, बस अब एक नौकरी पंचवर्षीय योजना बन के रह गई है सर। पहले रिटर्न की तैयारी करिए, फिर फिजिकल की, फिर चेस्ट की, उसके बाद केस देखिए। अभी बाद में चलिए अब गुरुजी एक्टिव हो गए हैं सर। आप एक्टिव नहीं रहे तो बच्चे सिलेक्शन कैसे लेंगे? अरे सही बात है, सही बात। आज इनका टाइम मैंने खराब किया आपके हिसाब से, लेकिन फिर भी मैं बीच में मैं 1-2 सवाल और पूछूंगा। हाँ नहीं, आप ये बताओ क्या कहोगे योगी जी से? सर यही कहेंगे कि भर्तियां थोड़ा जल्दी कराएं और क्या कहते हैं जो रिक्त स्थान रहते हैं उनको भरें। ये नहीं नियुक्ति देते ही नहीं है, बस काम करते रहते हैं, मुंह से बोल दिए पर कुछ होता ही नहीं है। राष्ट्रगान हो रहा है। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तुम सुनाए जागे तब आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय भारत भाग्य विधाता जय हे